हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज अपन एक जीके का ही सामान्य ज्ञान का एक पार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के अभ्यारण्य। ठीक है ना। तो राजस्थान के अभ्यारण्य, इसके बाद में अपन राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है ना। और इसके बाद में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र देखेंगे, और फिर अपन नमभूमि वाले जो क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनके बारे में भी अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, किसका निर्माण कब हुआ और उसकी स्थिति क्या है, कौन से जिले के अंदर वो स्थित है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। छोटा सा ही वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपका ऐसे मान लीजिए कि हर एक एग्जाम का एक सवाल पक्का होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो इस तरफ तो है आपका राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, और इस इधर है उसका विस्तार कौन से ज़िले के अंदर है, और इधर जो आपका दिया गया है विशेष, यानी कि उसका निर्माण कब किया गया, और भी कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो सबसे पहला आपका अभ्यारण्य है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर है, और नवंबर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला था। पहले ये अभ्यारण्य था, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये, और राज्य की पहली बाघ परियोजना भी यहाँ पर क्या है, संचालित है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा आता है आपका केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर के अंदर है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, और 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे भी मिल चुका है। पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है, और 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया। ऐंचा घास के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अंदर कौन सी घास पाई जाती है, ऐंचा घास। डॉक्टर सलीम अली की ये कार्यस्थली है। यहाँ पर सलीम अली ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, और इसके अंदर जो प्रमुख जानवर है वो है साइबेरियन सारस के लिए ये फेमस है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, ये इसका जो विस्तार है वो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के अंदर ये फैला हुआ है। किसी जिला विशेष के अंदर इसका विस्तार नहीं है, बल्कि यहाँ पर 4 जिलों के अंदर इसका ये पार्ट है। ठीक है, अप्रैल 2013 में इसको बाघ परियोजना घोषित किया गया। तो पहली बाघ परियोजना आपको याद रखनी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरी बाघ परियोजना आपकी 2013 में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। गागरोनी तोता यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी है, और बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। अबली मिनी का महल, अबली मिनी का जो महल है ये भी इसी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में फैला हुआ है। स्थापना इसकी की गई थी 8 मई 1981 को। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का, और गोडावण की शरण स्थल इसको माना जाता है, क्योंकि गोडावण पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पर स्थित है, और इसी उद्यान में सेवण घास भी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ताल छापर अभ्यारण्य, चूरू के अंदर है ये, और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। परवन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर में है, राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है ये, और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स जयपुर के अंदर है ये, और राज्य का प्रथम बियर यानी कि बालू रेस्क्यू सेंटर भी इसको बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है शेरगढ़ अभ्यारण्य, बारां के अंदर है। सांपों की प्रजनन स्थली के उपनाम से ये जाना जाता है, और परवन नदी भी इस अभ्यारण्य से ही होकर बहती है, यह आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, राज्य की चौथी बाघ परियोजना है। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बाघ परियोजना। कैला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर के अंदर ये फैला हुआ है, और दोंक के जो वन आते हैं ना, दोंकड़ा के वन ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि आपको पता है ये माउंट आबू सिरोही के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है। जंगली मुर्गों के लिए ये फेमस है, और इसके अलावा एक छिपकली भी आती है डिकिल पटेरा, और एक आबुएंसिस औषधि भी यहाँ पर पाई जाती है।
सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उड़न गिरेली चीतल के लिए ये फेमस है। लवकुश का झरना इसी अभ्यारण्य में स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊंचा जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जाखम बांध है ये भी इसी अभ्यारण्य के अंदर ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वन विहार केसर बाग, धौलपुर में है ये अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य भी धौलपुर के अंदर ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर पाली राजसमंद में फैला हुआ है। स्थापना 1983 में ये हुई थी इसकी। और आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट टाइम में 3 संभागों के अंदर फैला अभ्यारण्य है ये। अजमेर संभाग है और पाली संभाग, ठीक है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत राजसमंद आता है, इसलिए ये उदयपुर संभाग का हिस्सा हो गया। इसलिए इसका मतलब 3 संभागों का ये हिस्सा है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो फ्रेंड्स कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजसमंद, पाली और उदयपुर का हिस्सा है। भेड़िए की प्रजनन स्थली है ये, और यहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिए। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। देश का प्रथम ह्यूमन एटॉमिक पार्क यहाँ पर स्थित है। और महाराणा प्रताप की क्रमस्थली बोला जाता है इसको। और औषधियाँ यहाँ पर मिलती है चिरमी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर के अंदर ये फैला हुआ है। तीनों राज्यों का मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों का हिस्सा है ना। और यहाँ पर बात करें तो एक प्रकार का नदी अभ्यारण्य कहते हैं इसको। और घड़ियाल का संसार भी माना जाता है, यहाँ पर घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है आपका अभ्यारण्य, इम्पोर्टेंट है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। घड़ियालों की प्रजनन स्थली, देखो ये तो घड़ियालों का संसार कहते हैं, इसको घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहते हैं। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है कोटा बैराज, इसी में स्थित है। और ग्रेपनाथ महादेव का जो मंदिर है वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। इस प्रकार से आपके ये अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। थैंक यू।